हेलो। मेरा नाम विकास लुम्बा है और ये मेरी बेटी है। इसका नाम है डेजी। इसका नाम है डेजी लुम्बा। डेजी एक जर्मन शेफर्ड है और ये लगभग शायद 45 डेज़ की थी जब हम इसको लेकर आए थे। 14 जून का इसका बर्थ है, 14 जून 2017। तो आई थिंक अभी इस जून में ये 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी। जर्मन शेफर्ड इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा डॉग है जो एक कह सकते हैं गार्डिंग डॉग भी है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है और एक लवली ब्रीड है। ये सोच के हमने एक्चुअली जर्मन शेफर्ड को चूज़ किया था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर डॉग पालना है, गार्डिंग डॉग पालना है तो मेल डॉग होना चाहिए, लेकिन मेरे विचार और मेरी फैमिली के विचार इसका लेके बिल्कुल अलग थे। हमने कहा हम एक फ़ीमेल पालेंगे, फीमेल डॉग पालेंगे। तो हमने इस फीमेल डॉग को पाला बिकॉज फीमेल हमें ऐसा लगता था, जो कि हमारा सच भी निकला, सही भी निकला, कि दे आर मोर केयरिंग देन मेल डॉग्स। ये बहुत केयरिंग है, बहुत प्यारी है और शी इज़ जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर। आपको एक छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब ये छोटी सी थी तो ये इसके नाना मतलब मेरे फादर इन लॉ के घर गई और हम सब लोग इसको कह रहे थे बेटा नाना 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 नाना। तो वो बहुत चिढ़ गए। उनका कहना पड़ा था मैं एक कुत्ते का नाना हूँ क्या, ये मुझे नाना क्यों बोलेगी, मैं इसका नाना नहीं हूँ। तो हम सब उस बात को खैर हंस पड़े, ठीक है उनकी एज के हिसाब से उनको ऐसा लगा होगा। बट जब हम 4-5 दिन वहाँ रहे और 4-5 दिन उन्होंने देखा कि मैं पापा मम्मी भैया दीदी सब इसके, ये तो बिल्कुल इनके लिए एक बेटी जैसी हुई है। तो 7 दिन के अंदर उनका भी इससे इतना प्यार हुआ कि जाते जाते हमको सबको रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं, तो ये भी एक रिटर्न गिफ्ट लेकर आई, अपने लिए एक बेड लेकर आई। वो स्पेशली जाके उन्होंने हमारी बातों से पता चला उनको कि डेजी के लिए हमको एक बेड बनवाना है, तो वो जाके मार्केट से इसके लिए एक बेड बनवा कर लाए। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा कि फाइनली ही इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ मैं इसका भी नाना हूँ। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में मैं जितनी बातें करूँ ना उतनी कम होगी, बिकॉज ये बहुत प्यारी है। मतलब मुझसे तो इसका ऐसा लगता है मुझे जैसे कोई पिछले जन्म का मेरा और उसका नाता है। ये मुझे बहुत प्यार करती है, डरती मेरे से बहुत है और प्यार भी मेरे को बहुत करती है। मैं जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो वो पीछे पीछे बाहर तक उसको मुझे सी ऑफ करने आना है। मेरी गाड़ी जनरली जब गली के टर्न पे ही रहती है, इसको पता चल जाता है कि पापा आने वाले हैं और ये बिल्कुल घर के अंदर ऐसे भागती है कि मतलब गेट खोल दो पापा आने वाले हैं। तो घर पे सबको पता चल जाता है कि पापा आने वाले हैं और गेट खुल जाता है और सीधे भाग के ये मेरे पास और एकदम बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ती है। पहले 2 मिनट 3 मिनट इसको देने पड़ते हैं, फिर बाकी सब घर के लोगों को बाद में। समटाइम्स इसका और मेरी बेटी की रेस भी हो जाती है कि पापा को पहले मैं हक करूँगी या तू हक करेगी। तो ऐसी है ये और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। मैं ज़्यादा तो ब्रीड्स के बारे में नहीं जानता हूँ कि ये ब्रीड ऐसी होती है या हमारी बच्ची ऐसी है, बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। कभी घर गंदा नहीं करती है, कभी रात को कभी कुछ ऐसा हो जाए कि रात के 12 बजे भी 1 बजे भी इसको कभी फ्रेश होना हो, रेडी टू रेडेस्ट ही होता है, तो ये आके उठा देती है और उठा के फिर लेके जाती है, पर घर गंदा नहीं करती। उसके अलावा जैसे संडेज़ को थोड़ा सा लेट हो जाता है कि आज संडे तो थोड़ा आराम करेंगे, तो ये संडे को डिस्टर्ब नहीं करती। पता नहीं इसने अपने आप को उस स्ट्रक्चर में ढाल लिया है, अपने आप को वैसा मॉडिफाई कर लिया है कि कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती है। सो रहे हैं पापा, इसको मालूम है तो सोने देगी, तो उस दिन थोड़ा लेट फ्रेश होगा तो इसको चल जाएगा, शी कैन कंट्रोल। सो ये भी इसकी एक बहुत अच्छी बात है। पता नहीं इतनी इंटेलिजेंस इसमें कैसे आती है, क्या आती है। हम कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज ज़रूरी है, पर मुझे लगता है कि इनकी और हमारे बीच में कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक भाव होने चाहिए हमारे मन में। तो जो भाव होते हैं ना, बेसिकली वो भाव कम्युनिकेट हो जाते हैं, वो इमोशंस कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो ये अपने दिल की बात पता नहीं कैसे समझ जाती है। एक बात और कि जब ये आई थी तो मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इसके साथ, बट जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी मदर की बॉन्डिंग इसके साथ बहुत ज़्यादा हो गई। अब कभी भी कुछ ऐसा हो कि अगर मदर भी कुछ परेशान दिखती हैं तो ये उनके पास चली जाएगी, उनको सहलाने की कोशिश करेगी। मतलब ये शायद समझ जाती कि वो परेशान है
या घर का कोई भी सदस्य अगर परेशान है तो उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि घर का सदस्य परेशान है, तो ये जैसे अपनी तरह से प्यार करना सकती होगी वैसे ये प्यार करती है। हमने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं दी है, पर हाँ इसको बेसिक कमांड जो है, सेट डाउन, ये आता है, शेक हैंड आता है, ये सब बेसिक कमांड इसको आते हैं। और एक आवाज़ मारो, एक आवाज़ सुन के आ जाती है। बाहर जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स से इसकी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मैं स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराता हूँ, तो शायद इसको जेलसी होती है कि मेरे पापा हैं, ये उनको फीड क्यों कराते हैं, तो कई बार उन पर शायद इस कारण ज़्यादा बात करती होगी। पर हाँ अगर उन पर भौंक रही हो और मैं आवाज़ मारूँ कि डेजी बेटा अंदर आ जाओ, तो एक आवाज़ में आ जाती है। ये बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से बात मानती है और प्यार भी बहुत करती है। मतलब मैं शायद इसके लिए बोलने लगूँ तो समय कम पड़ जाए, पर इसकी अच्छी बातें, इसका क्वालिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। जैसे अभी मेरे साथ सोफे पे बैठी हुई है क्योंकि मैंने इसको बिठाया है, पर जैसे छोटी थी इसको मना करा, सोफे पे नहीं चढ़ना, बेड पे नहीं चढ़ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आजा इसको बुलाओ, ये नहीं आती। पता नहीं आज शूटिंग चल रही है इसलिए कैसे ही आके ऊपर बैठ गई है, अदरवाइज ये कभी भी ऊपर आके नहीं बैठती है। ये इस तरह से ट्रेंड है, समझती है चीज़ों को। खाने में थोड़ी सी हमारी ये बच्ची जो है बूढ़ी भी है, थोड़ा परेशान भी करती है खाने में, चूज़ी है। एग्स खा लेती है, एग्स बहुत शौक से खाती है। और डॉग फूड तो हम देते हैं, पर हम थोड़ा ज़्यादा डॉग फूड नहीं देते, पर डॉग फूड भी देते हैं। उसके अलावा राइस खा लेती है, दलिया खा लेती है। इसके बारे में एक बात और ये कहूँगा कि जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ चली जाती है। अगर मैं घर में ऊपर बैठा हूँ तो ऊपर आ जाएगी, मैं नीचे बैठा हूँ तो नीचे आ जाएगी। और जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ तो बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे घुस के ये वहीं बैठी रहेगी। तो सब इसको यही कहते हैं घर के अंदर, ये तो पापा की लाडली है, पापा की लाडली है, पापा कैसी बैठी रहती है। किसी का कहना नहीं मानेगी, लेकिन मैं अगर कुछ कहूँ तो फट से कहना मान लेगी। कोई कितना भी उसको बुलाए, कितना भी इसको बुलाए, अगर मेरे पास बैठी है तो फिर वो नहीं जाएगी। कुछ भी आप उसको लालच दे दो, कुछ कर दो, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तो मैं तो इतना कहूँगा कि शायद हमारा पिछले जन्म का कुछ बहुत अच्छा नाता है, रिश्ता है, जिसके कारण ये बच्ची मेरे घर में आई और बहुत खुश रखती है। सारा स्ट्रेस ले लेती है, सारा स्ट्रेस ले लेती है। मतलब घर से आप कई बार, ऑफिस से आप कई बार परेशान होकर आते हो, घर के बाहर से आप बाहर से कहीं से आते हो, घर पे आप आते हो परेशान हो, पर ये इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट, इसकी शैतानी, इसकी मस्ती देख के आप सब भूल जाते हो। और मेरे साथ खेलती भी यही है। हमारे घर के यहाँ मैं जब सुबह गार्डन में पानी दे रहा होता हूँ तो ये पानी से थोड़ी डरती है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा इसको करता हूँ, जैसे छींट रहा हूँ इसके ऊपर पानी, तो डरती है और भागती है इधर उधर। और वैसे भी मेरे साथ पकड़म पार्टी जो है वो खेलती है। और जब इसको लगता है ये अब मैं इसको पकड़ लूँगा तो मेरे सरेंडर कर देती है कि ठीक है मैं आउट हो गई पापा जीत गए। है ना डेजी बेटू, सबको हेलो कर दो, उधर से हेलो कर दो, हेलो कर दो, ऐसे हेलो हेलो। मैं तो सबको ये कहूँगा कि आप अगर आपको गार्डिंग डॉग चाहिए, साथ में आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं चाहिए, तो आपको जर्मन शेफर्ड पालना चाहिए। और यस, आप फीमेल को ज़रूर कंसीडर कीजिए। जो कुछ एक दिन इनके होते हैं सिर्फ उन दिनों के लिए कि घर गंदा होगा, आप उसके लिए आप फीमेल को इग्नोर मत कीजिए। मतलब उसके लिए आप फीमेल को ये सोच के आप फीमेल को अगर नहीं पाल रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। इसको पालिए, फीमेल को फीमेल रखिए आप। बिकॉज मेरा ये अनुभव कहता है पिछले लगभग 3 साल का कि फ़ीमेल जो है बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी बच्ची होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने अनुभव किया है, कि बहुत ज़्यादा ओबे करती हैं आपको और बहुत प्यार करती हैं, बहुत लवेबल होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं।